अब हमें सिर्फ इतना समझना है ये 18 रुपीज़ कितने परसेंट की वैल्यू है और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, ई परीक्षा में आप लोग का स्वागत है। ई परीक्षा में आज हम लोग प्रॉफिट और लॉस के नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन ये बहुत इजी होता है, लेकिन इसको सब लोग लगा लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक्स मान के लगाते हैं, जिससे ये क्वेश्चन आसान होते हुए भी हमसे टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो हमें इस क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाना है। डायरेक्ट लगाने का मतलब है कि हमको क्वेश्चन के डेटा को देख के ये जानना है कि हमें कितने परसेंट की वैल्यू गिवन है, और क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट को पढ़ के ये जानना है कि हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, जैसे कि ये क्वेश्चन इजी होते हुए भी 30 सेकंड के अंदर लग जाए, जिससे कि हम बाकी ये सेशंस को भी आसानी से टाइम दे सकें। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, एक विक्रेता किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया। उसने वस्तु को 18 रुपीज़ कम में बेचा होता तो भी उसे 10% का लाभ होता, तो उसने वस्तु कितने में खरीदी, ठीक है ना। एक बार फिर से देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया, ठीक है ना। एक जो भी विक्रेता होगा वो अगर कोई भी सामान खरीदा होगा तो कितने में खरीदा होगा, 100% में। अब उसने 15% के लाभ पर बेच दिया, मतलब उसने बेचा कितने में, 115% पे बेच दिया। उसने वस्तु को 18 रुपीज़ कम में बेचा होता तो भी उसे 10% का लाभ होता। अगर वो उस वस्तु को 18 रुपीज़ कम में बेचता तो भी उसे 10% का प्रॉफिट होता। खरीदा 100 में है अगर तो भी उसको 10% का प्रॉफिट होता, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट होता, 110%। तो उसे वस्तु कितने रुपए में खरीदी, ठीक है ना। अब हमें सिर्फ इतना समझना है ये 18 रुपीज़ कितने परसेंट की वैल्यू है और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब ये देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया। 15% लाभ पर बेच दिया मतलब 115% पे बेच दिया। उसने वस्तु को 18 रुपीज़ कम में बेचा होता तो भी उसे 10% का लाभ होता। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारा, 18 रुपीज़, ठीक है ना। तो मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5%। मतलब 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 18 रुपीज़। और हमसे पूछा क्या, तो उसने वस्तु कितने में खरीदी। कोई भी वस्तु कितने में खरीदेगा, 100% पे खरीदेगा। मतलब हमसे कितने परसेंट की वैल्यू पूछी है, 100% की। अगेन हमको वही करना था, हमें कितने परसेंट की वैल्यू गिवन है और हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 × 100 बाई 5, 5 1 5 2 0, 18 2 36, 360 रुपीज़। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेच दिया, मतलब उसने 100 में खरीदी, 100 उसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। 15% पे उसने बेच दिया। उसने वस्तु को 18 रुपीज़ कम में बेचा होता तो भी उसे 10% का लाभ होता। अब उसको 18 रुपये कम में बेचा, लेकिन पहले उसको प्रॉफिट 115 हो रहा था, अब उसे प्रॉफिट 110 हो रहा है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट आ रहा है, 5% आ रहा है। और इन दोनों के बीच की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही, 18 रुपीज़। अब उसने पूछा तो उसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। कितने रुपए में खरीदी मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, 100% की वैल्यू। हमें ये पता है 5% की वैल्यू 18 है, तो 100 की क्या होगी, हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया, हमारा क्या आएगा, 360 रुपीज़ में। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोगों को बिना एक्स माने ही करना है। इसका एक सेकेंड पार्ट भी है, उसको भी देखते हैं, ठीक है। देखिए, एक विक्रेता किसी वस्तु को 720 रुपीज़ में बेचकर 10% की हानि उठाता है। अब देखिए, कोई भी विक्रेता होगा वो किसी वस्तु को खरीदा कितने में होगा, 100% में, ठीक है ना। लेकिन उसे 10% की 720 रुपीज़ में बेचकर 10% की हानि उठाता है। मतलब 720 रुपीज़ कितने परसेंट की वैल्यू हुई, 10% की हानि, मतलब 90%। 90% की वैल्यू कितनी हो गई, 720 रुपीज़। तो उसे 12% लाभ पर कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। एक बार फिर से देखते हैं। एक विक्रेता किसी वस्तु को 720 रुपीज़ में बेचकर 10% हानि उठाता है। मतलब 720 कितने परसेंट की वैल्यू होगी, 90% की, क्योंकि वो खरीदेगा तो 100% में 10% का उसको हानि हुई तो कितना हो गया, 90%। तो उसे
12% का लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना होगा। 12% का लाभ कमाना है मतलब हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, 112। मतलब क्या होगा, हमसे कितने परसेंट की वैल्यू पूछा है, 112। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि हमें कितने परसेंट की वैल्यू गिवन है, मतलब 90% की वैल्यू हमें गिवन है, हमें कितने परसेंट की वैल्यू निकालनी है, हमें 112% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 720 इंटू 112 अपॉन 90, 0 से 0 कट, 96 रुपीज़, ये हमारा क्या आ जाएगा, 896 रुपीज़। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो इजी होते हैं इसमें हमें एक्स मान के नहीं करना है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, हमसे क्वेश्चन जितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है हम डायरेक्ट उतने परसेंट की निकालेंगे। कई सारे बच्चे होते हैं जो पहले 100% की वैल्यू निकालते हैं, फिर 12% की निकालते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं, जो काफ़ी समय ले लेता है छोटे से क्वेश्चन को करने के लिए। तो हमें ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ के कि हमें जो डेटा दे रहा है वो कितने परसेंट की वैल्यू दे रहा है और हमें कितने परसेंट की वैल्यू पूछ रहा है। जैसे कि क्वेश्चन को 2 लाइन में लगा देंगे, पहली लाइन कितने परसेंट की वैल्यू हमें गिवन है, दूसरी लाइन कितने परसेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इन दोनों वीडियो में कोई भी एक वीडियो देखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू।